लगाए जा रहे हैं। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हम पार्टी के संरक्षक जीतनराम मांझी इस वक्त में झारखंड के धनबाद दौरे पर हैं। वैसे ये कार्यक्रम बिल्कुल निजी कार्यक्रम है। चलिए जरा सा हम उनसे बातचीत करते हैं। और चूंकि राजनीतिक आदमी है तो पॉलिटिकल बातें भी होगी, चूंकि बिहार में इस वक्त में काफ़ी ज़्यादा सियासी जो है वो रंग चढ़ा हुआ है। और ख़ास करके बिहार में जो इस वक्त में 2-3 दिनों में जो तस्वीरें नज़र आ रही है उस पर भी उनसे हम राय लेंगे। पहले तो सर धनबाद में आए हैं तो ये तो निजी कार्यक्रम है, इसमें नहीं पूछूंगा कि कहाँ आए हैं, किससे मिलने आए हैं, लेकिन सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है बिहार में? एकदम ठीक चल रहा है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। बिहार की सरकार स्टेबल है, एनडीए की सरकार है नीतीश कुमार के नेतृत्व में, और हर तरह से जो बिहार का विकास होना चाहिए, शांति व्यवस्था होनी चाहिए, वे सब अभी ठीक है। इसलिए कोई कहता है अगर है कि वहाँ पर कुछ सियासी उथल पुथल की बात है तो मैं समझता हूँ कि वो बिहार के हित का दुश्मन है, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन जो तस्वीर आई है दावती इफ्तार के बाद या दावती इफ्तार के दौरान जो तस्वीर आई है उसके बाद से उसके सियासी मायने लगाए जा रहे हैं कि राजद से प्रेम होना कहीं ना कहीं बीजेपी से तलाक की वजह बन सकती है, ये संभावना जताई जा रही है। और पलटी मार भी सकते हैं नीतीश कुमार, चूंकि इस मामले में वो माहिर है। देखिए, कयास लगाने की बात है, कयास तो कुछ भी है, राजनीति संभावनाओं का खेल होता है। लेकिन मात्र इफ्तार पार्टी में चले जाने से ही ऐसा कयास लगाना उचित नहीं है, क्योंकि मुख्यमंत्री भी दिए थे इफ्तार, हम भी शामिल थे, उसमें भी राजद के मूर्धन्य नेता पूर्वे जी आए थे, तेजस्वी भी आते, लेकिन उस दिन वहाँ नहीं थे, हेडक्वार्टर में कहीं बाहर थे। तो जब फिर तेजस्वी जी का हुआ इफ्तार तो उसमें वो जाएंगे, गए, तो इसका कोई राजनीतिक मामला नहीं है। लेकिन बीजेपी के साथ सहज नहीं है नीतीश कुमार, लॉ एंड ऑर्डर के मामले को लेकर हो या फिर बिहार में वर्तमान स्थिति हो, कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। बीजेपी नहीं कही है, कोई व्यक्तिगत मामला किसी का है जो कुछ बोल देते हैं। तो देखिए, जो पार्टी या जो संगठन आज चलायमान है, एक्टिव है, वहाँ पर इस प्रकार की बात होती है। कोई आंख मूंद करके किसी का बड़ाई कर दे और काम गलत हो रहा है उसको ठीक कर दे, तो वैसी परिस्थिति में वो सरकार या वो आदमी कंडेम होता है। इसलिए निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवा है वाली बात है। तो अपने उनको बीजेपी को क्यों करते हैं, जीतन मांझी को क्यों नहीं करते हैं? नीतीश कुमार जी का जो ये शराब नीति है, उनकी बालू नीति है, ये सब पर जब कभी होता है, फिर स्टूडेंट के प्रति जो बातें हो रही उसमें है, छात्रवृत्ति रोकी जा रही है, रोकी गई है, सो है। फिर महिलाओं को, जो बच्चियों को फर्स्ट क्लास से लेकर के पीजी तक के हमने फ्री कर दिया था, उसको उन्होंने डिमोलिश कर दिया है। तो हम सदा मांग करते रहते हैं, तो इसका ये मतलब तो नहीं कि हम विरोध कर रहे हैं, हम उनको सजेशन दे रहे हैं कि आप नीतियों का विरोध इसलिए करते हैं कि आप इसको इम्प्लीमेंट कीजिए, ऐसा कीजिएगा तो और राज का बेहतर। लेकिन पहले जो नीतीश जी की छवि थी सेकुलर वाली, वो अब छवि दरक गई है। अब वो पहली वाली बात नहीं, वोट बैंक भी दरक गया, मुसलमान भी अब पहले जैसे उनके साथ चिपके हुए है नहीं। तो कहीं ना कहीं बीजेपी से जाने के बाद उनको तो नुकसान हुआ है ना। कौन ऐसा काम है मुसलमान के लिए जो नहीं किया गया है और पहले किया गया था? आज सबसे पहले मुसलमान अमन पसंद होते हैं। जब से इनकी सरकार बनी है, बताइए कोई ऐसा राइट हुआ है क्या? जब नहीं राइट हुआ तो यही तो सबसे बड़ी सही कि शांति कायम रखा गया है वहाँ पर। एक बयान आपका बड़ा चर्चा में आया, आपने राम के अस्तित्व पर ही सवाल उठा दिया कि राम कोई थे नहीं। आज भी हम कहते हैं, आप मानिए राम को, दुनिया माने, उससे हमको मतलब नहीं। आप नहीं राम को मानते हैं? नहीं मानते हैं, हम नहीं मानते हैं, और हमारी बात नहीं। आपके नाम में तो ही जीतनराम मांझी रखा हुआ है, राम तो आपके नाम में। वो तो मेरे बस की बात नहीं थी, पिताजी ने नाम रखा होगा जिस समय। इसका मतलब पिताजी को धर्म पर भरोसा था? निश्चित रूप में हिंदू थे, और हिंदू में जिसे डॉक्टर अम्बेडकर क्या कहते थे कि हिंदू धर्म में जन्म लेना मेरा बस का मामला नहीं था, लेकिन मरेंगे नहीं, और मरे तो बुद्ध धर्म अपना करके। तो जीतन मांझी, राम से नफरत की वजह क्या है? नफरत हमारी नहीं है,
हम कहना चाहते हैं राहुल संस्कृत्यायन को तो आप लोग जानते होंगे। उन्होंने राम के बारे में क्या कहा है? पहले कहा उतना बड़ा उद्भट विद्वान और वो फॉरवर्ड है ब्राह्मण, उन्होंने कहा कि राम नहीं है। लोकमान्य तिलक कौन है? उन्होंने कहा कि राम काल्पनिक नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि ये महाकाव्य है, और महाकाव्य का मतलब ही है कि उसका पात्र काल्पनिक होता है। तो सब लोगों ने कहा, उनकी बात को हम दोहराते हैं, इसलिए हम नहीं मानते हैं उन लोगों की बात को मानते हुए। आप मानिए, पूजा कीजिए, का कीजिए, उससे कोई मतलब नहीं। हाँ, ये हम जरूर जानते हैं कि राम के नाम पर आज जो गरीब तबके के लोग को हैं, या हिंदू धर्म जिसको हम लोग कह रहे हैं, वहाँ पर जात पात ऊंच नीच पूजा पाठ फलना चिलना के नाम पर ऐसा मतलब हमको लग रहा है कि राम से ज़्यादा नहीं, आपको ब्राह्मण व्यवस्था से आपको ज़्यादा मतलब दर्द है। अच्छा ही है, मनुवादी व्यवस्था से, मनुवादी व्यवस्था से। और मनुवादी व्यवस्था वाले लोग वही राम का आड़ लेते हैं, इसलिए हम। लेकिन राम ने तो कभी भी मर्यादा पुरुषोत्तम रहे और कभी भी अच्छी शिक्षा उन्होंने दी। प्रेमचंद ने भी बहुत सी कहानियाँ गढ़ दी है। पंच के मंच पर बैठा हुआ व्यक्ति न किसी का दोस्त होता है न दुश्मन होता है। क्या क्या न उन्होंने कहा, तो सब क्या वास्तविक ठीक बात थी का? तो उसी तरह से तुलसीदास जी महान कवि थे, और उन्होंने कहा राम के पात्र के नाम पर एक मर्यादा का जो लिंक होता है, उन्होंने किया है समाज के लिए। रामायण में लिखी बहुत। लेकिन आप तो घर में पूजा पाठ में राम को हमेशा याद करते रहे हैं, फिर अचानक से ऐसा तो हो नहीं सकता। हम नहीं याद करते हैं। हम तो जिस समय 10 या 11 वर्ष के हम थे, उसी समय जब मंदिर में जाने लगे साथियों के साथ, हमको बाँह पकड़ के खींच लिया गया था, इसलिए कि हम मुसहर भैया परिवार के थे। उसी दिन से हमने मान लिया था कि देवी देवता हम लोगों का नहीं है। मतलब आप धर्म परिवर्तन करने का ये कोई क्या होता है, मैंने बदलने का इरादा तो नहीं रखे है ना? मतलब ऐसा तो नहीं कि कुछ चेंज करने वाले बौद्ध धर्म अपना लो या मुसलमान धर्म अपनाने का, ऐसा कुछ नहीं ना? इस्लाम को अपनाने का इरादा रखते। धर्म का क्या मतलब है? विचारों को धारण करना। तो जब हम विचार का धारण कर रहे हैं कि साहब प्रकृति में विश्वास करते हैं, उलूल जुलूल में नहीं विश्वास करते हैं, और अगर परिवर्तन की भी बात होगी तो हम लोग सब अम्बेडकरवादी हैं। अम्बेडकर ने 5 लाख लोगों को धर्म परिवर्तन करवाया था और अपने भी कर दिए थे। और उन्होंने कहा था कि जब तक जाति प्रथा नहीं मिटेगी, जाति विहीन समाज नहीं बनेगी, तब तक समाज का विकास भी नहीं होगा और भारत की सार्वभौमिकता सॉवरेनिटी भी सुरक्षित नहीं रहेगी। आजकल एक चर्चा में है बुलडोजर प्रणाली जो है चल पड़ी है। नया व्यवस्था अपनी जगह, कोर्ट में फैसला आए ना आए, बुलडोजर चला के घर ढा देना। अब आपने देखा अभी कई राज्यों में हुआ, यूपी में हो रहे हैं, दिल्ली में हो रहे हैं। तो ये सब जो हो रहे हैं, क्या ये ठीक है? कानून पे भरोसा तो उठ जाएगा ना? कि इसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश दिया है और नैतिकता भी कहती है कि जिस घर में जैसे भी हो रह रहा है 50 साल से 60 साल से, और एक अवैध बुलडोजर चलाइएगा उचित नहीं है। उसको पुनर्वासित करने का इंतज़ाम कर लीजिए, उसके बाद उसको हटाइए। हो रहा यही है कि पुनर्वास करने का कोई हिसाब नहीं लगाया जाता, हटा दिया जाता है एक। और दूसरी चीज़ ये भी होती है कि बड़े बड़े लोग मॉल बनाए हुए हैं, उनको डिमोलिश नहीं किया जा रहा है, और गरीब की झोपड़ियाँ और छोटा मोटा घर है उसको डिमोलिश। मध्य प्रदेश में मामा ने जिस प्रकार से आदेश देकर घर तोड़वाए, मस्जिदों के पास बुलडोजर पहुंचा, तो ये सही कदम हो सकता है? अब आप न्यायिक व्यवस्था से इतर होकर ये कैसे हो सकता है? कोई एग्जीक्यूटिव पावर लेके डीसी अपने से या डीएम आदेश लेके ऐसा काम कर दे? देखिए, उसके बारे में पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन हम इतना ज़रूर कहेंगे कि जहाँ तक इंक्रोचमेंट का सवाल है, इंक्रोचमेंट से जनहित की गड़बड़ी जहाँ हो रही हो, जैसे यहाँ है कि आपासी है, रोक दिया है, लोग पानी आता नहीं है जिसके चलते पटवन नहीं होती, फसल मारी जाती है। गंदगी निकलना है, नाला बंद कर दिया, लोग उसी पर मकान बना लिया, आखिर कहाँ निकलेगा पानी? गंदगी होती है, बीमारी होती है। तो वैसे लोगों को नोटिस दे करके, बजावता फॉर्मेलिटी अदा कर करके अगर उसका ये करवावे, बुलडोजर चलावे तो कोई बात नहीं, लेकिन रैंडम एक सी तरह से चला दे और कोई उसको सूचना न रहे, कोई उसका पुनर्वास का वैकल्पिक व्यवस्था नहीं हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर मस्जिद का मामला है, मंदिर का मामला है, उसके बारे में भी मेरा यही कहना है कि जिस समय बना था उस समय क्यों नहीं लोग रोका था, आज क्यों चला रहा है उस पर?
आस्था का चीज़ है, हम पूजा नहीं करते हैं, लेकिन किसी भारत का संविधान है कि हम किसी को पूजा करने से रोक भी नहीं सकते हैं। तो वैसी परिस्थिति में यदि पूजा का स्थान है वो, चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, गिरजाघर हो, तो बिना उचित फॉर्मेलिटी अपनाए हुए उसको एक अवैध बुलडोजर नहीं चलाना चाहिए। एक चीज़ रही बात विकास की बात होती है, जैसे आपने कहा ना कि 4 यूनिवर्सिटी बनी थी उस समय, और चाहे तो वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी हो, विनोबा भावे का हो, या मंडन इंस्टीट्यूट हो, या फिर उर्दू फारसी अरबियन यूनिवर्सिटी का मामला हो, वो 3 गो बन गया था, एक सिर्फ अरबी वाला नहीं हुआ था। हम मुख्यमंत्री थे तो उसको बनाने का निर्णय लिया, आज बन करके तैयार है, नीतीश कुमार उसको बढ़िया से करवा। के शासन का इतना साल गुजर गया, कभी इतना बड़ा विजयोत्सव जो है वीर कुंवर सिंह का नहीं मनाया गया, आज बड़ा जोर शोर से मनाया गया है आरा में, तो इसका मतलब कुछ तो मायने हैं। मतलब अब जितने भी अमर शहीद हैं, स्वतंत्रता सेनानी हैं, उनको भी कहीं ना कहीं भुनाने की कोशिश हो रही है। हाँ। अच्छा, आप मानते हैं कि वीर कुंवर सिंह देशद्रोह थे? नहीं, लेकिन वो किसी जाति के नेता तो थे नहीं, किसी जाति के लिए तो देश के लिए शहीद हुए थे, लेकिन वो पार्टी के नहीं, मतलब अब अलग अलग उसके मायने हो रहे हैं। सम्राट अशोक का भी तो बनाए थे इधर लोग जी, हैं, तो ये कौन बड़ी बात हो गई? बिहार में शराबबंदी, दारूबंदी सफल हुआ कि अब भी वही जैसे जो सवाल आप पहले उठाते रहे, आज भी वही स्थिति है? वो तो नीतीश कुमार संभव अब महसूस किया है, इसीलिए कि आज 3rd संशोधन हुआ है, और 3rd संशोधन बहुत हद तक 50% जो हम जिस चीज़ की आलोचना करते थे वो वहाँ पर आ गए हैं। और हम समझते हैं कि जब बर्फ़ पिघलने लगता है तो अंतिम दौर में भी पिघल सकता है, तो आज बर्फ़। मतलब आप क्या चाहते हैं कि सीमित शराबबंदी जो है वो सीमित तरीके से रह जाए और पूरी तरह से वो लागू नहीं होना चाहिए था, मतलब सीमित छूट रहनी चाहिए थी? देखिए, इसमें हम कहते हैं कि हमारे मिलिट्री मैन हैं जो -डिग्री में रहते हैं, वो शराब पीते हैं, आज रिटायर कर गए। आप उनको मार भी दीजिएगा तो शराब पीना छोड़ेंगे नहीं, वो सोचेंगे कि हम शराब में हमारा ज़िंदगी है। तो मेरा कहने का मतलब दवा के रूप में जहाँ आवश्यकता हो, ये बात को हम मुख्यमंत्री थे तो भी कहा थे, तब उस समय आप लोगों ने कह दिया, मांझी जी कहते हैं थोड़ा थोड़ा पिया करो तो ही ना है, हमारी बात को आप लोग हंसी बना देते हैं। और हमने यही कहा था, आज कोर्ट ने भी कहा है, चिकित्सा मेडिकल साइंस भी कहता है कि दवा के रूप में शराब लेना कोई गलत नहीं। एक समय तो नीतीश जी ही गांव-गांव शराब सबसे ज़्यादा ठेका तो वही शुरू किए थे। मैंने देखा सीतामढ़ी क्षेत्रों में, मैं मुजफ्फरपुर क्षेत्रों में रिपोर्टिंग किया हूँ, मैंने देखा जहाँ पे दूध केंद्र हुआ करते थे, जहाँ दूध का बूथ हुआ करता था, वहाँ शराब उन्होंने खोलवाया। तो सबसे ज़्यादा कमाई के लिए तो उन्होंने ही किया, और बाद में आप अचानक से शराबबंदी करके सबको बंद कर दिए। तो ये तो मामला ये हटा दीजिए तो हम बोलेंगे जो स्थिति है वो तो मैंने देखा है, तिरहुत क्षेत्र में मैंने अपनी आंखों से देखा है। वो तो ठीक है, शराबबंदी और बालू नीति से बिहार को बहुत घाटा हुआ है, इसमें कोई शक नहीं, घाटा हो रहा है। नीतीश कुमार की नीति, उनकी नीयत में हम नहीं मानते हैं कि कोई खोट है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन काबू से बाहर हुआ कि उसके चलते आज गड़बड़ियाँ हुई है। और पहले और प्रशासन भी ठीक से काम नहीं कर रहा है बिहार में, तो कई बार देखा। वही तो खुद मुख्यमंत्री ने कहा अभी हाल में, क्या कहा समीक्षा में, कि साहब हमारे प्रशासन जो एग्जीक्यूटिव एजेंसी हैं वो ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। अच्छा, अब आप राजनीतिक में, चूंकि अब आप चुनाव लड़ने के लिए मूड में नहीं हैं, बैकडोर से जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं राज्यसभा से या दूसरे रूप में? राजनीति का मतलब यही होता है कि चुनाव लड़ना नहीं होता है या कोई पद प्राप्त करना नहीं होता है। अब हम 42 साल से हम मंत्री, उप मंत्री, चीफ मिनिस्टर, विधायक रहे हैं, तो अब कोई ऐसी ये नहीं है। लेकिन ये जो समसामयिक बातें हैं, आज हिंदुस्तान में घूमेंगे, वहाँ हिंदुस्तान के स्तर पर जाते हैं लोग, आप लोग ऐसे लोग बात करते हैं, बातें पब्लिक डोमेन में जाती है, इससे कुछ लोगों को फ़ायदा हो जाए, यही मेरी इच्छा है। अब तो हम लोग लाइफ के अंतिम दौर में गुजर रहे हैं, ठीक है 5 वर्ष जीते हैं, 2 वर्ष जिए, कोई बात नहीं, लेकिन जब तक जिएंगे तो जब 46 वर्ष एक्टिव रह करके काम किया, तो जो जनता के लिए, समाज के लिए सोचा है, उन बातों को पायलट जरूर करेंगे, चाहे जिस रूप में हम करें। हाँ, चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो एक आखिरी सवाल आप चूँकि समाप्त कर रहे हैं, मैंने सचमुच राम से परहेज है या राम अंदर में है, बाहर दिखावे के लिए कह रहे हैं कि राम नहीं है?
देखिए, राम नाम पर हम बात नहीं, हम पूजा पर कर सकते हैं। पूजा का मतलब होता है कंसंट्रेशन ऑफ माइंड। हम भी कंसंट्रेशन ऑफ माइंड का कुछ आधार मनाते हैं, तो उसका ये मतलब नहीं कि हम राम को देखते हैं, कि कृष्ण को देखते हैं, कि अमुक को देखते हैं। हम हो सकता है अपना नाक को ही देख रहे हों और वहीं पर कंसंट्रेट माइंड किए हुए हैं, वही बड़ी पूजा है। रही बात राम का नाम लेकर के अच्छा काम करना कोई गलत काम नहीं है, लेकिन राम के नाम पर धार्मिक अविश्वास और अंधता फैला करके जैसे राम के नाम पर जो हो रहा है उस पर आप टिप्पणी करें। वही मेरा कहना है, वही मेरा कहना है कि राम के नाम पर आज जो खिलवाड़ किया जा रहा है, गरीबों के हित में अगर उतना काम होता तो ज़्यादा अच्छा होता। ये बुरा है, इसलिए हम नरेंद्र मोदी जी तो अब राम मंदिर बनवा ही रहे हैं, अयोध्या में तो जाएंगे मत्था टेकने आप? हम मंदिरों में तो जाते नहीं, मस्जिद में भी जाते नहीं। हाँ, आप कहिएगा कि मेरे साथ चलिए तो चल जाएंगे, एक कहेंगे मस्जिद में तो चल जाते हैं। इनका मन रखते हैं, आपका मन रखते हैं, हम तो सिर्फ जाते हैं तो हाँ। कबीर वाली सोच है आपकी। हाँ, सही बात है। कबीरदास जी दोनों की बात करते थे कि का करे तिलक छाप सरे न एको काम, मन कांचे नाचे भी था सांचे राचे राम। कांकड़ पाथर चुन को मस्जिद दियो बनाए, तापर मुल्ला भाग दे क्या बहरा हुआ खुला है। तो कहने का मतलब ये सब अति होता है, एक्सेस होता है, जिस नाम पर लोगों को भ्रम में जाता है, वास्तविकता को कोई नहीं समझता है। और राम के नाम पर राम को पात्र मान करके जितनी बातें कही गई है, रामायण में हो, कुरान में हो, महाभारत में हो, उनकी नीतियों को हम समझते हैं और नीतियों के अनुसार हम चलना चाहते हैं और अपने को ढालते भी हैं और कहीं कहीं कोट भी करते हैं। जैसे वो है कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करें सो तस फल चाखा। पूरा निर्गुण वाला स्थिति हो गई आप। निर्गुण अब सगुण क्या है अब जिसको जिस रूप में मान लीजिए, लेकिन ये हम जरूर जानते कि जो भय भड़क दिखावा से दूर रहना चाहिए और समाज को उसके नाम पर दोहन नहीं करना चाहिए। वास्तविकता को सहारा लेकर के उसको वास्तविक रास्ता पर चलाना चाहिए, जो नहीं हो रहा है शिक्षा के अभाव में। तो अभी आपने सुना अपने बयानों के लिए हमेशा सुर्खियों में रहने वाले जीतनराम मांझी जी का, और अपनी विचारधारा को लेकर आज भी वो स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि वो राम के प्रति उनकी नफरत नहीं है, लेकिन राम के नाम पर जो आज कुछ देश में चल रहा है, खासतौर पे वो राजनीतिक तौर पर वो हमला कर रहे हैं कि जय श्री राम के नारा लेकर आज जो देश फैलाने की कोशिश हो रही है, उससे उन्हें सख्त ऐतराज़ है। और बड़ी बात उन्होंने ये भी कहा कि राम से उनकी कोई घृणा नहीं है, लेकिन वो मंदिर मस्जिद में नहीं जाते। उनके लिए मंदिर मस्जिद दिवाला वो उनके मन के भीतर है, और ये उनका निजी मामला है, क्योंकि धर्म, आस्था और विश्वास व्यक्तिगत नितांत मामला है। यही बात वो आज भी कह रहे हैं और अपने बातों पर कायम है। कुल मिलाकर कहें तो जीतनराम मांझी अपने बयानों के लिए हमेशा चर्चा में ही नहीं रहते, बल्कि सिद्धांत पर भी अड़े हुए हैं। सहयोगी निकुंज के साथ अभिषेक कुमार, न्यूज़ ANP, धनबाद।